आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज आपके सामने लेके आया हूं नया 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 टॉपिक, किसका? कंसंट्रेशन टर्म का। उससे पहले मैं सभी 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 जेईई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लियर? देखिए, पहले मैंने टॉपिक के बारे में बता दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइन कोई सुने ना सुने, लेकिन ये जरूरी होता है कि हाँ, आज ये नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो आप लोगों को लगता होगा कि ये नया टॉपिक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम लोग पहली चीज तो सवालों से सीखते हैं। जो थ्योरी की जरूरत पड़ेगी सवालों के साथ, वैसे वैसे हम लोग स्टडी करते जाएंगे, जिससे आपको सवाल भी होते जाएंगे और साथ ही साथ थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी और थ्योरी की इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हाँ, इस सवाल में ये थ्योरी यहाँ पर लगी है। क्लियर है? इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि भैया पहले आपने थ्योरी नहीं पढ़ाई, सीधा सवाल पे कूद गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जेईई की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई में ऐसे ही पढ़ाई की जाती, बोर्ड्स की पढ़ाई नहीं है कि थ्योरी करा सवाल का थ्योरी। मोस्टली वैसे चलता तो यहाँ पर भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मेमोराइज करो। और अच्छा मेमोराइज कैसे कर सकते हो? सवालों को बार बार प्रैक्टिस करके। मेरी बात समझ आती है? इस वजह से सवाल के साथ थ्योरी चलेगी। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इस पर मैं एक आपको ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। ट्रिक नहीं, प्रॉपर लॉजिक है मेरे भाई। जब भी हम मिक्सिंग की बात करते हैं तो वहां पर एक चीज का चेंज नहीं होता है, वो है अमाउंट। किसका चेंज नहीं होता है? अमाउंट का। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब अमाउंट का केमिस्ट्री में दो मीनिंग होता है। एक होता है आपका मोल और एक होता है आपका मास। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन अलग अलग है या सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन, उनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, उनको अगर मिक्स किया जा रहा है तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि उनका अमाउंट सेम होगा आफ्टर मिक्सिंग। या फाइनल सॉल्यूशन का जो आपका फाइनल सॉल्यूशन तैयार होगा उसका अमाउंट सेम होगा, मतलब उसके मोल्स और उसका मास या बोले तो वेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ आती है? चलिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम सवाल को अटेम्प्ट या ट्राई करने का प्रयास कर। देखिए, सवाल ना होना तो सेकेंडरी चीज होती है। सबसे मेन चीज होती है हम कितना अटेम्प्ट करते हैं, कितना नहीं, वही आपके लिए उपयोगी है मेरे भाई। ध्यान सुनिएगा। आप देखिए, एक होता है कि बोल देना कि हाँ सवाल होगा नहीं, अटेम्प्ट मेन होता है आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं, वो मायने रखता है। चलिए खैर देखते हैं मेरे भाई। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। सवाल क्या है? पहली बात तो कंटेनर बने हुए हैं। मे बी कभी कंटेनर नहीं बन के आते हैं, सीधा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आता है तो भी आप कर लेंगे। मोस्टली आप कंटेनर बना लीजिएगा तो चीजें दिखने में थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्लियर? तो मेरे भाई दो कंटेनर दिए हुए हैं, दो में NaOH है। क्या है? NaOH। मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और फाइनल भी NaOH ही मिलेगा। सिंपल बात, NaOH मिलाओगे क्या मिलेगा? NaOH। ध्यान दीजिए, अंतर क्या है? उसने मोलैरिटी में अंतर किया है। किसमें अंतर किया है? मोलैरिटी में अंतर किया है और आपके वॉल्यूम में अंतर किया। अंतर बोले तो डिफरेंस क्रिएट किया। क्लियर? लेकिन मिक्सिंग के लिए सॉल्यूशंस क्या रखा? सेम रखा, लेकिन कंसंट्रेशन में थोड़े से चेंजेस कर दिए। क्लियर? अच्छा, NaOH फाइनल ये बन रहा है। इसकी क्या बतानी है मेरे भाई? कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। मैम पूछा है मोलैरिटी बतानी है। क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, ये बताइए कि इसकी 3 लीटर दे के रखी है, इसकी 2 लीटर दे के रखी है, इसकी 3 लीटर दे के रखी है। तो हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो फाइनल जो सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा मेरे भाई? वो होगा 5 लीटर। कितना होगा मेरे भाई? 5 लीटर। कितना होगा बे? 5 लीटर। कितना होगा? 5 लीटर। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि कोई भी आप चीज मिक्स करोगे, कोई भी सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है थ्रू आउट अमाउंट क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब अगर मोलैरिटी दी है तो हम अमाउंट से इसको लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हैं? अमाउंट से। इसका मतलब इसका मोल प्लस इसका मोल बराबर फाइनल का मोल। फाइनल का मोल कैसे लिखेंगे? N फर्स्ट प्लस N सेकेंड, एम सेकेंड, या बोलो तो एम फर्स्ट ऐसे लिख लीजिए, इसको एम सेकेंड बोल दीजिए, बराबर आपको क्या बोल दीजिए? बराबर किसके बोलेंगे? एन के आप बराबर बोल देंगे। क्लियर? अच्छा, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम लीटर में देख रखा है। किस में देख रखा है? लीटर में। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग मोल्स की बात करेंगे। अच्छा, एमएल में दिया होता तो मिली मोल्स की बात करते, लेकिन लीटर में देख रखा है तो हमारे लिए तो अच्छी बात हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम मोल्स का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? m into v, और 1 लगा हुआ है तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू क्या? m into v। ध्यान रखिएगा, मिली मोल्स तब लगाएंगे जब आपका वॉल्यूम ml में होता, तब हम ऐसा बोलते। क्लियर है? लेकिन सिंपल लीटर बोला है तो हमको मिली का
वर्ड यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो M1V1 कितना है, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, M2V2 4 3 जा 12, M into V। ध्यान रखिएगा इसको जो आप क्वेश्चन मार्क है इसको क्या मान लिया करिए, x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। इसका मतलब मोलैरिटी आपने क्या मान लिया मेरे भाई, x मान लिया। आपने x मान लिया, देखिए x मान लिया। तो मेरे भाई मोलैरिटी इसमें दी है x फाइनल की, और वॉल्यूम फाइनल कितना मेरे भाई 5 लीटर। क्लियर, ऑब्वियस बात, आसान हो गया। तो आंसर कितना आएगा 12 4 16, और ये बटे 5 कितना आ जाएगा ये x क्या है मेरे भाई m क्या है मेरे भाई मोलैरिटी। तो फाइनल जो NaOH डिफरेंट कंसेंट्रेशन मिक्स किए गए थे उनकी जो फाइनल मोलैरिटी कितनी निकल के आई मेरे भाई 16/5। पॉइंट में चेंज करना वो आपका काम है, कर लीजिएगा। क्लियर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। देखिए यहां पर भी और अच्छी बात, NaOH दोनों सेम ही चीज है, और फाइनली क्या मिलेगा NaOH मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिक्सिंग की बात की है, सेम चीज मिक्स की जा रही है। भैया ने मिक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है, अमाउंट सेम होता है। क्या होता है, अमाउंट सेम होता है। बोले तो अमाउंट बोले तो केमिस्ट्री में मोल्स या फिर वेट। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इस सवाल में पहली तो मोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और दूसरे वाले सॉल्यूशन में ग्राम पर लीटर के बारे में दी है। दोनों में ही कंसंट्रेशन है और दोनों ही कंसंट्रेशन अलग अलग है, और दोनों के बेसिस पर फाइनल का कंसंट्रेशन पूछा है ना, ग्राम पर लीटर में क्या होगा और मोलैरिटी में क्या होगा। इसका मतलब पहले केस में आपको इसको ग्राम पर लीटर में लाना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब वो आंसर निकलेगा किसमें, ग्राम पर लीटर का फाइनल आंसर आएगा। अच्छा मोलैरिटी में क्या करना पड़ेगा, इसको नहीं चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, किसको चेंज करना पड़ेगा, ग्राम पर लीटर से आपको मोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल NaOH का मोलैरिटी कंसंट्रेशन आ पाएगा। लेकिन उससे पहले काम हम लोग और कर सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं। इसका 2 लीटर, इसका 3 लीटर, फाइनल कितना होगा मेरे भाई 5 लीटर। क्या है मेरे भाई 5 लीटर। अब इसी बात है, ग्राम पर लीटर इसको x बोल दें और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई y बोल दें। ध्यान दीजिए यहाँ वाला x अलग है, वहां वाला x अलग है, ठीक है। लेकिन चलिए दो अलग अलग क्वेश्चन है, उतना आपको आइडिया है। इसको x बोल दिया हमने, वो क्या बोल दिया y बोल दिया। क्या मेरे भाई बोल दिया y बोल दिया। क्लियर। तो ये अब यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर क्या लिखते हैं मोलैरिटी। क्या लिखते हैं मेरे भाई फॉर मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी की बात कहेंगे तो यहाँ पर हम मोल्स को इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे मेरे भाई, N1 प्लस N2 बराबर N बराबर N का है, जहां N क्या है मेरे भाई मोल्स है, N क्या है मेरे भाई मोल्स है। क्या है मेरे भाई मोल्स। तो N1 इसके लिए कितना निकल के आएगा 2 2 जा 4, सिंपल 2 2 जा 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंपल सी बात, यहाँ पर मोल नहीं गिवन है। क्या है, यहाँ पर मोल नहीं मास गिवन है। कितना है, मास गिवन है। 1 लीटर पर 160 ग्राम है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कैसे मोल निकाल लेंगे, मास से मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास को डिवाइड करके निकालते हैं। सिंपल सी बात है यार, पुराना कॉन्सेप्ट है अपना। तो इसका मतलब 1 लीटर में 160 ग्राम है, तो 3 लीटर में कितना होगा 3 into 160 होगा। क्लियर। और मोलिकुलर मास कितना होता है 40 = इसके n क्या होंगे, इसके n हो जाएंगे। आपने मोलैरिटी को क्या मान रखा है y, और वॉल्यूम कितना मेरे भाई 5, ये 0 से ये 0 होगा, 4 4 जा 16 हुआ। तो कितना आ जाएगा 4 + 12 = y into 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 16/5। तो यहाँ पर आपकी ये क्या निकल के आई मेरे भाई मोलैरिटी। क्या निकल के आई मोलैरिटी। क्लियर। अच्छा अगला डिस्कशन इसका करेंगे मेरे भाई। अब हम ग्राम पर लीटर की बात करेंगे, तो हमको मोलैरिटी वाले कंटेनर, जहां मोलैरिटी वगैरह दी है उस कंटेनर को किस में लाना पड़ेगा, ग्राम पर लीटर में लाना पड़ेगा। फॉर ग्राम पर लीटर की बात करेंगे। अच्छा ग्राम पर लीटर में हम लोग मोल से नहीं खेल सकते, हम लोगों को किससे खेलना पड़ेगा बे, मास से खेलना पड़ेगा। किससे खेलना पड़ेगा, मास से खेलना पड़ेगा। इसका मतलब W1 प्लस W2 बराबर W बराबर कितना बे W। क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं मेरे भाई जल्दी से। मेरे भाई ध्यान दीजिए, इसका मतलब कितने के बारे में बता रहा है, मोलैरिटी 2m। इसका मतलब क्या बता रहा है, कितने मोल है हमारे पास 2 मोल है। 1 लीटर में कितने मोल है 2 मोल के बारे में जानकारी दे रहा है। इस 2m का क्या मतलब होता है, जल्दी इस क्या मतलब होता है, 1 लीटर में हमारे कितने मोल है 2 मोल। मोल पर लीटर ही तो बताता है मोलैरिटी। तो 1 लीटर पे ये क्या बता रहा है कि 2 मोल है, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे मेरे भाई
4 कितने हो जाएंगे, 4 मोल होंगे। अब उसको किस में चेंज करना है, मास में, तो मोल गिवन है, मास में कन्वर्ट करना है तो ग्राम मोलिकुलर मास से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 1 लीटर में 2, तो 2 लीटर में कितना 4, और इंटू क्या करेंगे आप 40 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। क्लियर। W2 में तो सिंपल सी बात है, 1 लीटर में 160, तो 3 लीटर में 3 इंटू 160 बराबर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5 लीटर में कितना देके रखा है, x देके रखा है, तो x इंटू कितना 5। क्लियर। यहाँ पर कितना है मेरे भाई 160 प्लस 1643 480 बराबर 5x। क्लियर। यहाँ 0 8 6 14, 4 1 5 और 6 640 बटे 5, यहाँ पर x काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 5 8 जा 40, ये x आ जाएगा। क्लियर। x क्या है यहाँ पर आपका, ग्राम पर लीटर। क्लियर। आपने x भी निकाल लिया और आपने y भी निकाल लिया। तो बड़ी सरलता से हम लोग इन सारे सवालों को एक ही कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं कि हमको बस ये ध्यान देना है, अगर प्रॉब्लम मिक्सिंग का है तो क्या सेम कर रखना है, अमाउंट सेम रखना। और केमिस्ट्री में अमाउंट का मतलब क्या होता है, मोल्स और साथ ही साथ वेट। क्लियर। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मास गिवन है, अगर मास गिवन है तो मोल कैसे निकालना है, ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करके। मोल गिवन है, मास निकालना है तो ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। ये आपको आना चाहिए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से मेरे प्यार स्क्रीनशॉट वालों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए हम लोग, आप हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट दे चुके होंगे, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बोर्ड पर नए क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले आप खुद, मैंने 2 क्वेश्चन के तरीके आपको बता दिए, आप खुद से पहले अटेम्प्ट करिए, देन वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर अटेम्प्ट करिए, देन फिर उन वीडियोस को देखिए। क्लियर। चलिए ध्यान सुनिए, पहले मैं कर देता हूँ, क्योंकि अब समझो इतना रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो क्या फील करेगा बे, बोरियत फील करेगा। ठीक है। खैर चलिए देखते हैं क्या गिवन है मेरे भाई। अच्छा, वॉल्यूम गिवन है। ओ माय गॉड, इतना भयंकर सवाल, कैसे करेंगे। ध्यान रखिए, सबसे पहले इसने दिया है 1000 ग्राम सॉल्यूशन। एक इशारा इसने ये किया है कि आपको किसके साथ खेलना है, वेट के साथ खेलना है, मोल के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि इस कंटेनर का पूरा सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 1000 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस कंटेनर का भी तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं हम लोग। डेंसिटी देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन देके रखा है ना, 1000 ग्राम सॉल्यूशन देके रखा है, 2 लीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कितना 2। ध्यान दीजिएगा, सब सीजीएस यूनिट में है, तो 2 लीटर मतलब 1 2 3 ml इंटू डेंसिटी कितनी है मेरे भाई 1.5, तो कितनी हो जाएगी 15 2 जा 30, तो कितना हो जाएगा 3000। 0.0 वो मैटर नहीं करता। क्लियर। तो आपका कितना आ गया 3000 ग्राम। तो 3000 ग्राम ये सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला 3000 ग्राम, किसकी मदद से, वॉल्यूम, किसकी मदद से, वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका यहाँ पर 1000 ग्राम देख रखा है, तो टोटल फाइनल सॉल्यूशन का जो मास कितना होगा, फाइनल सॉल्यूशन का आपका मास या बोले तो वेट, व्हाटएवर यू विल से, दैट इज कितना हो जाएगा मेरे भाई 4000 ग्राम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, चली जाती है, आती है। अब आते हैं मेन काम पे, किस पे आते हैं, मेन। अब हमको ये जो गिवन है 50% W/V, 50% W/WHCl, अब इनका हमको वेट या फिर बोले तो मास निकालना है, फिर दोनों ऐड करके एक वेट कर देना है। क्लियर। सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है उसको क्या मान लेंगे आप, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लिया जाएगा, x क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं मेरे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 50% W/W का मतलब क्या कह रहा है कि 100 ग्राम में हमारा HCl 50 ग्राम है। 100 ग्राम में हमारा HCl कितना है 50 ग्राम, तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना HCl होगा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल यूनिटरी लगाएंगे मेरे भाई। कैसे, 50, देखिए 100 ग्राम में 50 है, 100 ग्राम में 50, तो एक में कितना होगा 50 बटा 100, 50 बटा 100 मेरे भाई 1000 में कितना होगा, गुणे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। आपको पता है 0 से 0, तो कितना आ गया मेरे भाई, टोटल कितना आ गया 500 ग्राम। मतलब 1000 सॉल्यूशन में 500 ग्राम क्या है, HCl है। क्या है, HCl है। अब ये सवाल है, यहाँ पर आपको HCl निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है मेरे भाई, HCl, यहाँ पे क्या निकालना है, HCl निकालना। ऐसा देख रहा था ना, शायद ऐसा कुछ दिक्कत ना हो, यहाँ पर आपको निकालना है HCl। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, 50% W/V देख रखा है, इसका मतलब 100 ml में 100% W/V है, तो 100 ml में कितना है हमारे पास 50 ग्राम क्या है, HCl है। तो इसका मतलब अब ध्यान रखिए, परसेंटेज
परसेंटेज V बाय V है तो वॉल्यूम से खेल लीजिए, जैसे आपने मास से खेला यहाँ वॉल्यूम से खेल लीजिए। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा लीटर में दिया है, ml में आप निकाल लीजिएगा। 2 लीटर का मतलब 2000 ml की बात हो रही है। क्लियर? तो कह रहा 100 में 50 है, 100 ml में 50 ग्राम है, तो एक में कितना होगा 50/100 कितना होगा 50/100। नहीं फील आई? पक्का 50/100 और गुणे कितना क्या कहते हैं कि 2000 में ml में कितना होगा, और 2000। क्लियर? 0 से 0 0 से 0 तो कितना जाएगा मेरे भाई 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 और 1 2 10 मतलब 1000 ग्राम कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। यहाँ पर क्या आ गया मेरे भाई HCl का आ गया, क्या आ गया मेरे भाई HCl। यहाँ परसेंटेज W बाय W है कितना मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज W बाय W है तो सिंपल सी बात है X बोल के रखा है, कितना बोल के रखा है X बोल के रखा है, X बोल के रखा है, X बोल के रखा है। तो यहाँ पर 4000 ग्राम में निकालना है तो 4000 ग्राम में कैसे निकालेंगे मेरे, सिंपल सी बात है X बोल के रखा है तो इसके लिए क्या बोलोगे X बाय 1 में कितना होगा X बाय 100, 4000 में कितना होगा कौन है 4000, 0 से 0 0 से 0 कितना आ जाएगा मेरे भाई 40x आ जाएगा, आ जाएगा 40x। सिंपल है, काम करिए आप मेन कॉन्सेप्ट W1 प्लस W2 बराबर W, ये कॉन्सेप्ट कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। पक्का अगर जेईई में सवाल आता है तो सीधा क्रैक हो जाता है। क्लियर? W1 की बात करूं तो कितना देख रखा मेरे भाई 1000 ग्राम दे के रखा और यहाँ कितना आपने निकाला मेरे भाई 1500 ग्राम निकाला है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज W बाय W HCl है उसी में हम लोग वार कर रहे हैं सीधा। और यहाँ पे कितना निकाला मेरे भाई 40x निकाल लिया। तो क्या आप इसको 1500 नहीं बोल सकते, क्या आप इसको 40 नहीं बोल सकते, क्या आप इसको x नहीं बोल सकते, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे आप करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई सॉल्व कर ली मेरे भाई पॉइंट पे जाएगा मेरे भाई, पॉइंट पे जाएगा तो वो पॉइंट में आप कर लीजिएगा, मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है 150/4 इज इक्वल टू x। फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 275/2 75/2 तो इसका मतलब परसेंटेज W बाय W HCl कितना आएगा 75/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आप लिख करते हैं 2 3 जा 6। ठीक है 2 7 जा 37.5 तो परसेंटेज W बाय W ऑफ HCl कितना आएगा 37.5। क्लियर? याद रखिएगा सवाल को ऐसे ही करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 4 पे। पहली बात तो सबसे पहले जो चीज गिवन है, जो चीज नहीं गिवन है जिसमें क्वेश्चन मार्क, इसको क्या मतलब पीपीएम ऑफ H2SO4 बोला है। हाँ इसको कराने का मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन मार्क जेईई नहीं लगाता है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो सवाल लेते हैं मोस्टली जेईई से लेते हैं या जेईई के कुछ डेटा को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मान लो वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप मान लीजिए वहां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिला तो आप वहां भागोगे नहीं कि अरे तो भैया ने करा दिया है इसको छोड़ दो। आप नहीं, हम लोग डेटा ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे आपको लगा यार डेटा चेंज है हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप उसको इग्नोर नहीं करते हो, भाव दे देते हो। क्लियर? इस वजह से, क्योंकि आप लोग इग्नोर तो करना आपकी फितरत में है। क्लियर? अरे यार आसान है छोड़ो यार बेटा, नहीं जेईई में गधे की तरह मेहनत करके और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखा के तब आगे आपको सक्सेस मिलती, तब जाके 98-99 परसेंटाइल आता है। समझ में आया? और मेरे प्यारे नीट स्टूडेंट कैसे आप 650 ऊपर ला सकते हैं, इसी तरह ला सकते हैं। गधों की तरह मेहनत करिए, एक एक चीज को 100 बार कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, देखिए सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता यार। फर्स्ट रिटर्न फर्स्ट बार सिलेक्शन। बात समझ आती कि नहीं? क्लियर? देखिए एक होते हैं स्मार्ट बच्चे जो पहले स्मार्ट है, लेकिन उनको भी जेईई में नीट में मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्मार्ट प्लस गधे वाली मेहनत दोनों चाहिए। क्लियर? और भगवान दोनों नहीं देता, यही बात तो है। ठीक, जिसको हमने माना x मान लिया। ठीक, ध्यान रखिए केजी में दिया है, किसमें दिया है केजी में। और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म डील करते आए हैं सब सीजीएस में डील करते आए हैं। तो जो 100 केजी दिया उसको चेंज कर लो पहली बात, तो उसको क्या बोल देंगे 100 केजी, उसको ग्राम में चेंज करोगे तो into 1000 मतलब 10 की पावर 5 ग्राम, 10 की पावर 5 ग्राम। सिमिलरली इसको भी चेंज कर लो, 150 का मतलब 150 into 1000 मतलब 15 3 1 4 4 जीरो आएगा, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ना साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से 1.5 10 की पावर 5। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? और मेरे भाई इसको अब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 केजी। आप इसको करोगे तो आ जाएगा 2.5 into 10 की पावर 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए सवाल करते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई 200 ppm का मतलब क्या होता है? 200 मतलब 10 की पावर 6 ग्राम में हमारा जो H2SO4 है वो कितना है मेरे भाई 200 ग्राम है। तो 1 ग्राम में कितना होगा मेरे भाई 200 अपॉन 10 की पावर 6। तो मेरे भाई 100 केजी में कितना होगा तो 10 की पावर 5 ग्राम में कितना होगा मेरे भाई तो 200 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर
5। क्लियर? तो हमारा ये मास आ गया। यहाँ पर भी काम करेंगे, W1 प्लस W2 इक्वल टू W, क्योंकि यहाँ पर इशारा वेट की तरफ दे रहा है, मोल्स की तरफ नहीं। अच्छा मोलालिटी वगैरह है तो वहां पे भी इशारा किसकी तरफ होता है, मोल की तरफ होता है। क्लियर? वहां पे जाएंगे, लेकिन फर्दर क्यों आप कर सकते हो, मोल से मोल निकाल लो। क्लियर? क्योंकि वेट से आप मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दो, आपका मोल आएगा, मोल से इक्वेट कर दीजिए। लेकिन इतना फर्दर क्यों हम लोग फंसे, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो जिससे क्योंकि भाई जेईई में टाइम भी कम रहता है और सवाल भी जल्दी जल्दी करने होते हैं। यहाँ की बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ कितना करेंगे, 150 kg 80 ppm H2SO4 है सिंपल। 10 की पावर 6 में कह रहा है 80 ग्राम, क्या कह रहा है मेरे भाई, 80 ग्राम। क्या कह रहा है मेरे भाई, 80 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 80 बटे 10 की पावर 6 ग्राम। तो मेरे भाई कितना में कह रहा है, 1.5 इंटू 10 की पावर, सॉरी हाँ कितना 10 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 1.5 इंटू, देखो ये थोड़ा सा राइटिंग खराब है, आप लोग की गाली दोगे। 1.5 10 की पावर क्या बोल सकता हूं मैं, 5 बोल सकता हूं। क्लियर? x माना, यहाँ पर क्या माना बे, x, तो डायरेक्ट बोलो x अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर? अब इक्वेट कर दो मेरे भाई, W1 प्लस W2, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका W1 है, ये आपका क्या है W2 है, और ये क्या है W है। सवाल हो गया, काम हो गया, सवाल हो गया। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। W1 कितना है, 200 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 5। अगला कौन सा है, सॉरी प्लस है, क्या बे, प्लस है, कितना मेरे भाई, 80 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 5 बराबर, यहाँ पर कितना है मेरे भाई, x 10 की पावर 6 इंटू 2.5, 150/4, ओके 2.5 इंटू 10 की पावर कितना बोले बेटो, 2.5 इंटू 10 की पावर 5। इस पूरे को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 नजर आ रही है, 10 की पावर 5। तो ये टोटल मैं आपको सॉल्व करके नहीं, मतलब हम लोग तो पढ़ाते तो आंसर याद हो जाता है। यहाँ पर जो x आएगा वो आपका 124 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 124 आएगा। जहां पर x क्या माना मेरे भाई, ppm ऑफ H2SO4। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग NaOH ले लिया, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बात तो वही, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा अगर मोल की बात आती तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, NaOH, क्या कर लीजिएगा, NaOH। अरे यार देखो फिर से आदत पड़ गई ना NaOH की, मोस्टली यहाँ पर H2SO4 और यहाँ पर H2SO4 और यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, H2SO। क्लियर? दरअसल वो जो पहला क्वेश्चन है मैंने कंटेनर वगैरह रफ नहीं किया और NaOH लिखा रहेगा, थोड़ी सी चेंजेस किया। क्लियर? लेकिन वो कहते हैं ना बाद में फिर पता चला कि H2SO4 है, सवाल में लिया, चलिए हो जाती है मिस्टेक सबसे। खैर क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर अच्छा मोल हम लोग निकाले नहीं, मोल निकाले होते तो गलती पकड़ में आती है, तो कौन सामने देख लिया तो पता चल गया। क्लियर? तो वैसे इसका कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि कौन सा आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो सेम ही चीज था ना। क्लियर? खैर ये आपको क्लियर हुआ। देखिए सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको पेशेंसली सवाल को सॉल्व करना होता है, और ये भावना से मत सॉल्व करिएगा कि हम आंसर निकालेंगे, नो नो नो, नहीं नहीं, नेवर। आप बस सोचिएगा कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, ये मेरे साथ सामने सवाल आया है, इसको मुझे बस अटेम्प्ट करना। हाँ आंसर आना तो सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन हमको कितना अटेम्प्ट हो रहा है ये प्राइमरी चीज है। क्लियर? चलिए मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों, अब सही से स्क्रीनशॉट ले लो। खैर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आपके सामने न्यू स्क्रीन समझते हैं, नई स्क्रीन पर नए सवाल। खैर देखो यार मैं एकदम एंजॉय की तरह से पढ़ाता हूँ, एंजॉय तरीका बोलने का मतलब ये है मस्त एकदम, ये है कि यूट्यूब पे एकदम वो उस तरह ना यार। देखो मैं अगर फ्री रहूंगा आप भी फ्री रहोगे, टेंशन ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं आपको सही बता रहा हूं कि कोई भी एग्जाम टेंशन लेके आप करोगे, वो खासकर जेईई और नीट का एग्जाम आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर स्पीड भी देखी जाती है, एक्यूरेसी भी देख सकते, और बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, देखिए पहली चीज तो आप बस इतना आप लोग बच्चों डेवलप कर लीजिए, सवाल को अटेम्प्ट करना। अगर ये क्लास 11th वाले छात्र या क्लास 12th वाले छात्र देख रहे हैं, छात्र मतलब स्टूडेंट, ठीक है, अगर देख रहे हैं तो पहले 11th वाले तो अटेम्प्ट करने का प्रयास करें पहले, अभी उनका इनिशियल स्टेज होता है। 12th वाले क्या करें मेरे भाई, अभी तो वो थोड़ा सा बोर्ड्स में ज्यादा ध्यान दें, और जैसा कि हमारा चैनल है L2 लाइफ लॉन्ग टीचर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वहां पर अपने बोर्ड के लेक्चर ले सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा वहां पे बोर्ड के हिसाब से हम लोग ने पढ़ाया है और यहाँ पर हम लोग जेईई और नीट के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो अपने केवीपीआई वाले भाई लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज बहुत ध्यान से एक एक चीज एब्जॉर्ब करके
करके पढ़िए। एब्जॉर्ब समझते हैं आप लोग, एकदम एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि केवीपी वगैरह का जो टफनेस है थोड़ा सा हाई होता है, और जो मोस्टली जितने भी केमिस्ट्री के ओलंपियाड्स होते हैं उनके जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं। क्लियर? इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पर जो सिर्फ ओलंपियाड पूछे जाते हैं उनको भी इंक्लूड करना होगा हम लोगों को, और मे भी आप लोग को उसमें से कुछ सीखने को ही मिलेगा। खैर चलिए, बातें बहुत हो गई, सवाल करते हैं। मेरे भाई सवाल बड़ा प्यारा है, इस डिब्बे का मतलब क्या होता है? इस डिब्बे का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? इस डिब्बे का मतलब क्या बताए थे? ब्रैकेट बताए थे, ब्रैकेट बताए थे, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जीआईएफ देख के कुछ और मत सोचने लगना प्लीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना 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 ना, दिस इज अ मोलैरिटी, दिस इज अ मोलैरिटी, दिस इज अ मोलर। ओह माय गॉड, आयंस आ गए। देखिए याद करिए, मैंने पढ़ाया था आपको कंसंट्रेशन टर्म में, मोलैरिटी में मैंने बताया था कि आयंस की भी मोलैरिटी होती है। वो डिपेंड करती है किस पर? कि आपने वो एटम कितना लिया है। याद करिए, MgCl2 का एग्जांपल भी लिया था, वो भी MgCl2 ही आ गया। चलिए खैर स्टडी करेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मेरे भाई मोलैरिटी की फीलिंग दे रहा है तो किसकी फीलिंग आनी चाहिए? अमाउंट सेम में किसकी फीलिंग आनी चाहिए? मोल की फीलिंग आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, N1 प्लस N2 बराबर N, N1 प्लस N2 बराबर N। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा सा आपको जो आपने पुराना कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसका रिवीजन हो गया। मेरे भाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। यहाँ पर आपका मोलैरिटी नहीं गिवन है तो क्या मान लेंगे वहां पर? 0। क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि 4 और 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर आपको 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर आपने जिसको नहीं माना उसको क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? x। फाइनल सॉल्यूशन 4 और 4, ओके 4 4 8 लिया गया। कितना लेके दिया? 4 और 4 8 लेके दिया है, सॉरी ये दिया, सॉरी 2 लीटर दिया, तो 4 2 6 लीटर दे के रखा है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इकट्ठा वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 6 लीटर बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, एक चीज सिखाऊंगा मैं, एक चीज सिखाऊंगा मैं, यहाँ पे 8/6। ध्यान रखिएगा, x ये क्या है मेरे भाई? मोलैरिटी है। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 4/4/3। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, इकट्ठा वॉल्यूम 4, देखिए एक तब 2 था 4 था, कितना हो गया? 6 लीटर। वॉल्यूम कितना हो गया? 6 लीटर। समझिए, वॉल्यूम 6 लीटर हुआ, वॉल्यूम 6 लीटर हुआ, और तभी मोलैरिटी 6 कम हो गई। 6 लीटर हुआ, मोलैरिटी 6 कम हो गई। इसका मतलब मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन वाकई इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। m = नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल? सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यही आया है कि 6 लीटर वॉल्यूम आया है या बढ़ा है, तो हम लोगों का फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर हुआ है, तो मोलैरिटी भी फाइनल मोलैरिटी 6 से घट गई है। फाइनल वॉल्यूम 6 से बढ़ा है तो फाइनल मोलैरिटी 6 से घट गई है। इसका मतलब मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? किसके हो गया? वॉल्यूम के। क्लियर है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बहुत बच्चे यहाँ मोलैरिटी को 1 मान लेते हैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, मोलैरिटी नहीं गिवन है, उसको 0 मानेंगे तो मोल्स भी कितने आएंगे? 0 आएंगे। कितने आएंगे बे? 0 आएंगे रे। क्लियर? खैर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल फिर से समझाता हूं मैं। MgCl2 का याद करिए आपने कैसे इसको आयनाइज करवाया था, Mg+2 प्लस Cl माइनस में। HCl को कैसे आयनाइज कराया था? H प्लस प्लस Cl माइनस में। ऐसे तो आयनाइज करा सकते हो। कैसे बोला था कि अगर मोलैरिटी MgCl2 की मोलैरिटी 1m है तो Mg+2 Cl माइनस की कितनी हो जाएगी? फॉर दिस केस, नॉट फॉर दिस केस, इसकी 1m होगी, इसकी कितनी हो जाएगी? 2m होगा। किसकी जाएगी? 2m हो जाएगी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर की बात करूं, यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बोल सकते हैं HCl में H प्लस की मोलैरिटी 2m और Cl माइनस की भी क्या होगी? 2m ही होगी। इसका मतलब थोड़ी सी एटॉमिसिटी पर थोड़ा सा चीजें डिपेंड कर रही है। क्लियर? क्या मोलैरिटी है आपकी, क्योंकि आपके Cl के 2 हैं तो एक Cl के लिए 1m तो 2 Cl के कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 2m हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? और अलग अलग कंटेनर भी फाइनल कंटेनर का हम लोग को निकालना है। क्लियर? HCl MgS, अच्छा ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका? फॉर Na+ की बात करते हैं। Na+ की कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, आपकी मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन किसके साथ खेलोगे? मोल के साथ खेलोगे ना, तो क्या बोलोगे यहाँ पर? फॉर Na+, N1 प्लस N2 बराबर क्या बोलोगे? N बोलोगे। क्या बोलोगे? N, नॉट M, इट्स N। क्लियर? N1 प्लस N2। यहाँ पर कोई एक मिनट, Na+, ओ माय गॉड, यहाँ पर H प्लस कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरा भाई? H प्लस कर लीजिए। पता नहीं कौन सा नशा करता है ना यार, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है यार, गड़बड़ी हो जाती है। H प्लस हो जाएगा। क्या हो गया मेरे भाई? H प्लस। दरअसल ये आपका मैं क्या चेक कर रहा हूँ? एक्टिवनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा हूँ। क्या भैया गलती के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे ना यार,
हो जाती है, ठीक है, H प्लस, ठीक। अच्छा H प्लस यहाँ पे मिटाएंगे, यहाँ पर H प्लस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, H प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसकी मोलरिटी कितनी होगी, इसकी मोलरिटी कितनी होगी 1m, Cl माइनस की भी कितनी होगी 1m, पहले लिख लो अलग अलग करके, Mg+2 की कितनी होगी 1m, अच्छा 2m है क्या, ओहो 2m, इसकी कितनी हो जाएगी 2m, इसकी 1m, और इसकी कितनी हो जाएगी, दो एक Cl के लिए 1m, दो Cl कितनी हो जाएगी 2m हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई 2m हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2m हो जाएगी, 2m, ठीक है। फिर N1 प्लस N2 फॉर H प्लस, N1 कितना होगा मेरे भाई 2 2 2 2 4, कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 होता है बे, 2 2 4, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कौन H नहीं है, H प्लस नहीं, तो क्या बोलेंगे 0, यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका H प्लस, और फाइनल कितना होगा 3 2 5 लीटर, तो यहाँ पर इनटू 5, तो का सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना निकले, मोलैरिटी H प्लस की कितनी निकल के आई 4/5, 4/5। अब निकालेंगे हम लोग फॉर किसके लिए निकालेंगे मेरे भाई Mg+2 के लिए निकालेंगे, किसके निकालेंगे Mg+2, सिंपल इस बात है N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, क्लियर। अब यहाँ पर है नहीं तो 0, यहाँ पर है 1m है, और लीटर कितना दिख रहा है 3 लीटर, तो 3 × 1 3, और यहाँ पर Mg+2 इंटू टोटल कितना है 5, तो Mg+2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, क्लियर। सिमिलरली बात करें फॉर किसकी बात करते हैं हम लोग, Cl माइनस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, Cl माइनस किसमें है, इसमें है, और इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2m है तो 2 2 कितना हो जाएगा, पहले लिख लेंगे N1 प्लस N2 बराबर N, N1 2 2 4, N2 2 × 3 6, वाह 6 आया, ठीक है। और n कितना हमको क्या है, n क्या है, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस इंटू 5, कितना हो जाएगा 6 4 10, Cl माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, कितना हो जाएगा 2, तो हमने सबके कंसंट्रेशन टर्म्स आयंस के फाइंड कर लिए हैं, क्लियर है। देखिए बहुत पेशेंसली देखिए, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हम लोग से भी हो जाती है सवाल लिखने में, तो सॉल्यूशन में कितनी गड़बड़ी होती है, वैसे सॉल्यूशन में क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम लोग पेशेंसली सॉल्व करते हैं। अब सवाल में क्या है ना, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, हाँ ये ऐसा होगा, क्योंकि डेटा अपने से क्रिएट करने पड़ते हैं थोड़े से, क्लियर। चलिए मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर न्यू क्वेश्चन जो दिख रहा है, न्यू क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपको सोच रहा होगा भैया लाइन तो खींचा नहीं इस बार, इसका मतलब दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, क्लियर। समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। यहाँ पर एक फर्दर जैसा कि जेईई में सवाल आया था, क्लियर। अब समझिए बात को, क्या हुआ कि दरअसल जब आपने पिछले केस में HCl और MgCl2 की बात कही थी, तो वहां पर HCl और MgCl2 आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन दरअसल आपको पता है कि NaCl और AgNO3 आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अभी तो NaCl एक्वस है, AgNO3 भी क्या है, एक्वस है। बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया है, अभी तो सॉल्यूट है दोनों, बाय डिफॉल्ट कोई कुछ नहीं दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे, जल और जल मान लेंगे। क्या मानेंगे, जल, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका मतलब यहाँ पर NaCl AgNO3 आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, उससे बेटा बहुत कुछ होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात, पहली चीज आपको ये क्लियर है कि जो कंसंट्रेशन टर्म है वो डिफाइन होती है मिक्सचर के लिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बात रिवाइज मैंने करा दिया, क्लियर। प्योर सब्सटेंस के लिए भी डिफाइन होती है, ये भी आपको पता है। खैर, अब मैं कह रहा हूं NaCl AgNO3 आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। NaCl ये क्या मेरे भाई, एक्वस, AgNO3 एक्वस कैसे बोला, बाय डिफॉल्ट क्या माना हमने, जल माना, क्लियर। AgNO3 पक्का, NaCl AgNO3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं मेरे भाई, AgCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, AgCl। ये क्या होता है मेरे भाई, PPT होता है। क्या होता है मेरे भाई, PPT बनाते हैं। और क्या बनता है मेरे भाई, NaNO3। क्या बनता है, NaNO3। ये तो क्या होता है मेरे भाई, एक्वस। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि AgCl, इसका मतलब अगर मैं आपको इन आयंस में ब्रेक करूं तो मेरे भाई Na प्लस Cl माइनस प्लस Ag प्लस
NO3 माइनस। क्लियर। अब इनको जब आप मिक्स करेंगे तो Cl माइनस Ag प्लस किस में बना जा रहे हैं, सॉलिड में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, आप पीपीटी में, पाउडर फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन Na प्लस NO3 अभी भी कहा जा रहा है मेरे भाई, एक्वस में जा रहा है। किस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है। इसका मतलब Na प्लस NO3 माइनस का जो कंसंट्रेशन टर्म आप जो निकालेंगे वही पुराने HCl MgCl2 की तरह ही निकालेंगे। लेकिन Cl माइनस और Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे भाई, पीपीटी बन रहा है। क्या बन रहा है, पीपीटी बन रहा है। तो जब भी पीपीटी बने तो सावधान और सतर्क रहें। पीपीटी जैसे आपका हो गया, आपका पीपीटी जैसे पीपीटी कैसे होते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बहुत टीचर से बताया होगा, दैट इज BaSO4 हो गया आपका, ठीक है, आपका PbI हो गया, आपका PbS हो गया। ऐसे बहुत से मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, पीपीटी आपके सामने नजर आएंगे। जब भी पीपीटी बने कंसंट्रेशन टर्म के सवाल में थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। क्लियर। तो नॉर्मल सबसे पहले Na और NO3 का कंसंट्रेशन निकाल ले, क्योंकि ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में। तो नॉर्मल हम Na जैसे हम लोग HCl MgCl2 का निकाले थे वैसे Na NO3 का निकाल सकते हैं। लेकिन Cl माइनस Ag प्लस पीपीटी बना रहे हैं तो उनका थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा उसको कैसे डील करेंगे वो भी सिखाया जाएगा। क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं Na की बात करते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं और Na प्लस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मेरे भाई, Na प्लस की बात करता हूँ, ऊपर ही बात कर लेता हूँ, ठीक, ऊपर Na प्लस और Cl माइनस। मेरे भाई Na प्लस, ध्यान रखिए, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस एक है तो उसकी मोलरिटी भी क्या होगी, 2m ही होगी। क्या होगी, 2m होगी। यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 2m है, 2 2 जा 4 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे, 4। यहाँ पर 0 तो यहाँ पे कंसंट्रेशन Na प्लस इंटू इतने हैं मेरे भाई, 2 3 2 5, कितना टोटल मेरे भाई वॉल्यूम, 5 लीटर। तो कितना, 5। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आपके सामने Na प्लस कितना आया मेरे भाई, 4/5, 4/5। ये क्यों, Na और NO3 क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक्वस था, यहाँ भी एक्वस था, यहाँ पे भी एक्वस है। लेकिन AgCl क्या है मेरे भाई, AgCl कुछ हिस्सा AgCl का किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, एक्वस में नहीं जा रहा है। इस वजह से वहां पर सावधान रहना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक्वस में खेलना चाह रहे हैं, इससे कि हम लोगों को फर्दर दिक्कतें ना आए। दैट इज NO3 माइनस। NO3 माइनस की बात करें, NO3 माइनस तो यहाँ पर नहीं है तो 0, यहाँ पर है NO3 माइनस, 1m है, NO3 एक ही है, अबे भैया 3। अब NO3 की बात हो रही, NO3 पूरा क्या है, एक है, एक है NO3, 1m है तो मोल कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3 NO3 माइनस इंटू 5। तो यहाँ पर NO3 का मोलैरिटी क्या होगा मेरे भाई, 3/5, 3/5। अब आते हैं मेन गेमिंग के काम में। मेन गेमिंग का काम कौन करेगा, Cl माइनस और Ag प्लस, क्योंकि यही कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, AgCl। Cl माइनस के कितने मोल है, Cl माइनस यहाँ पर इसके कितने मोल है मेरे भाई, 4 मोल गिवन है। कितने मोल गिवन है, 4 मोल। और इसके कितने मोल है, Ag प्लस के 3 मोल। अब मैं पूछूं, आपने मोल कौन से मैंने आपको सिखाया है, लिमिटिंग रिएजेंट। Lr कौन होता है, Lr कैसे निकालते हैं मेरे भाई, Lr ऐसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 3/1, 3/1, 4/1। तो कौन ये गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या निकल के आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। और स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ही डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगी, आपके Lr को। तो यहाँ पर 3/1, यहाँ 4/1 है। तो इसकी ऐसे मतलब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट मैंने हाईलाइट किया है मोल कॉन्सेप्ट में। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इसकी क्या है मेरे भाई, कम है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका Lr हो जाएगा। Lr बोले तो ये पूरी तरह से रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब ये लिमिटेड है, तो पूरी तरह से AgCl में अपने को गंवा देगा। क्या कर देगा, गंवा देगा। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर Ag कितने होंगे, 3 मोल होंगे, पूरे के पूरे चलेगा इसमें। जब पूरे के पूरे Ag प्लस चलेगा, जबकि यहाँ पर लग रहा है कि Ag है, तब आप बोल सकते हो कि Ag के कितने मोल होंगे, 3 × 3 मोल बोला। लेकिन रियली में, लिटरली अगर सच बोलूं तो, सच बताऊं तो आपको Ag के एक भी मोल बच नहीं रहे, क्योंकि पीपीटी फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि मोल जब बचे ही नहीं तो मोलैरिटी तुम कैसे निकाल सकते हो। इज इट बिकॉज AgCl आपका यहाँ पर पीपीटी बन रहा है, पीपीटी बन रहा है। ये 3 मोल किसके मेरे भाई, Ag प्लस के हैं, किसके हैं, Ag प्लस के हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, अब क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो कितना एक्सेस में है, वही एक्वस में होगा, वही क्या होगा, एक्वस में होगा। बाकी क्लोरीन कहाँ लगा होगा, कहाँ पे लगा होगा मेरे भाई, कहाँ पे लगा होगा, पीपीटी में बनाते समय लगा होगा। तो 1 से 1 तो 3 से 3 तो 4 - 3, इतना आपका एक्सेस अमाउंट पे कौन मौजूद है, क्लोरीन, मतलब 1 मोल एक्सेस में है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन का मोलैरिटी कितनी
आ जाएगी 8 और सॉल्यूशन का मोल कितना, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। ml में नहीं है तो 1000 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये Na प्लस का आया है, ये NO3 माइनस का आया है, ये Ag का आया है और ये Cl माइनस का आया है। जेई में इसके सम के बारे में कमेंट करने को कहा था, इस वजह से जब भी सवाल आए तो ध्यान दिमाग में बैठा ले कि क्या आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं। अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या पीपीटी बना रहे हैं, क्या पीपीटी बना रहे हैं तो जगह रुक जाएं, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। खैर चलिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए सबसे पहले एक बात नोट करिए और स्क्रीनशॉट वालों स्क्रीनशॉट ले लो। खैर इतना समय आपके लिए पर्याप्त था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाए और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।